क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जे जाया झाण गिये कम कलंक डहेवी, नित्य निरंजन नाणमय ते परमपण वेवी। नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमात्मा को जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से कर्म कलंक को जला डाला है, दग्ध किया है, ऐसे परमात्मा को, इष्ट देवता को वंदन किया। ये मंगलाचरण का श्लोक था, दोहा था। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत सुंदर चर्चा प्रातःकाल मैंने आप लोगों से बातचीत की ही थी। इसके अंतर्गत आज का जो पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान के आधार से और थोड़ी समग्र लक्षी विषय वस्तु की चर्चा यहाँ मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ। तो बहुत एकाग्रता से, बहुत आदर और सम्मान के साथ इस विषय का हम आप लोग स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखिए, समग्र जो विषय वस्तु हैं परमात्म प्रकाश के आलोक में दूसरे भाग के संदर्भ में, उसकी चर्चा हम आप लोग समग्र लक्षी जो हैं उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद प्रारंभ करते हैं। 53 नंबर की जो गाथा है, 157 पेज पे मूल गाथा, वहाँ से जो विषय आगे प्रारंभ होने जा रहा है उसकी चर्चा हम आप लोग इस 53 नंबर की गाथा के आधार से यहाँ अभी, और गुरुदेव श्री के मूल व्याख्यान के आधार से हम आप लोग अभी विशेष स्वाध्याय के रूप में करना चाहते हैं। मूल गाथा देखिए आप, 53 नंबर की गाथा है 157, परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 5वां, 157 पृष्ठ है। बंधह मोख हेहु निउजोण विजाणई कोई, सो पर मोहि करई जिय पुण्यवि पापुवि दोई। इसकी संस्कृत की छाया है, संस्कृत गाथा है नीचे लिखी हुई। बंधस्य मोक्षस्य हेतुः निजः यह नैव जानाति कश्चित्, स परम मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि। देखिए, इसका नीचे सीधा सीधा अर्थ भी लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में ही पढ़ते हैं। आगे निश्चय नहीं कर, निश्चय नहीं से पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा 14 दोहों में कहते हैं। यहाँ से ये 53 नंबर की गाथा है, ये 53 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई। यहाँ से 14 गाथाएं, 14 दोहों में, कहने का मतलब
66वीं गाथा तक, ये 66वीं जो गाथा आगे आएगी, ये 53 से लेकर के 66 नंबर तक की गाथा तक 14 गाथाओं का विषय बस केवल इतना है, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल क्लेश की परंपरा के ही कारण हैं, भव भ्रमण के ही कारण हैं, दुख के ही कारण हैं। हो गया, ये मूल बात है इन 14 दोहों के अंतर्गत। पुण्य और पाप की समानता समझाने के लिए ये सारी गाथाएं समर्पित हैं, सारे दोहे उसके लिए समर्पित हैं। बराबर। एक और बात सहज याद करने का मन कर रहा है, समय सार में एक अधिकार है पुण्य पाप अधिकार। मानो समय सार का पूरा पुण्य पाप अधिकार यहाँ इन 14 दोहों में योगिंदु देव ने समेट लिया है। मतलब समय सार का सीधा सीधा पुण्य पाप अधिकार का जो अंतरंग है, बस उस अंतरंग को अपनी शैली और अपनी पद्धति में यहाँ योगिंदु देव ने व्यक्त किया है। ठीक है, ये एक नया प्रमेय चिंतन बिंदु है, ये मैंने आप सबके सामने रखी है। अब देखिए, बात शुरू कहाँ से करते हैं कि जो कोई स्वभाव परिणाम को मोक्ष का कारण और विभाव परिणाम को बंध का कारण निश्चय से ऐसा भेद नहीं जानता। मूल गाथा में तो इतना ही कहा था, बंधस्य मोक्षस्य हेतु निजः, कि खुद का ही अपना परिणाम है, अपने ही स्वभाव परिणाम से मोक्ष है और विभाव परिणाम से बंध है। ये टीका को जब हम पढ़ते हैं तो ये विषय खुलता है कि स्वभाव परिणाम से मोक्ष और विभाव परिणाम से बंध। ठीक है, मतलब अपना ही स्वभाव मुक्ति का कारण है, अपना ही विभाव बंध का कारण है, संसार का कारण है। लेकिन अपने ही परिणामों में स्वभाव विभाव की जो स्थिति बनती है, स्वाभाविक और वैभाविक, उसे जो नहीं जानता वही, ऐसा लिखा है, वही जीव पुण्य पाप का कर्ता होता है, अन्य नहीं। अन्य नहीं मतलब जो अपने स्वभाव परिणाम को मोक्ष का कारण मानता है और विभाव परिणाम को बंध का कारण मानता है, वह पुण्य पाप को करता नहीं है, वह ज्ञानी है। और जो अज्ञानी स्वभावगत परिणामों से मोक्ष और विभावगत परिणामों से बंध है, ये नहीं जानता है, वही जीव पुण्य और पाप का कर्ता होता है, अन्य नहीं। ऐसा मन में धारण करके यह गाथा सूत्र लिखते हैं। तो उत्थानिका में बहुत बात स्पष्ट है, अज्ञानी ही पुण्य और पाप के परिणामों का कर्ता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को न स्वभाव भाव का ख्याल है और न विभाव भाव का ख्याल है। अज्ञानी न स्वभाव को जानता है और न विभाव को जानता है। तो स्वभाव को जानता नहीं है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एकाग्रता से सुनना। स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए मोक्ष के कारण का उसे पता नहीं है। और विभाव मतलब विकार, मतलब मोह राग देश के परिणाम, उनको भी नहीं जानता है, इसलिए उसे संसार के कारण का भी पता नहीं है। समझ रहे बात? अज्ञानी का ये लक्षण है। ज्ञानी सब जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। ठीक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको और दूसरी भाषा में कह रहा हूं, सुनना आप ध्यान से। मोक्ष का कारण स्वभाव भाव, मतलब क्या? संवर और निर्जरा भाव से मोक्ष है। क्या कहा? ये मैंने नहीं सोचा था, ये पॉइंट मैं आपको कहूंगा अभी। ये तो सहज धारा में ये बात निकल रही है।
संसार का स्वरूप क्या है? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, आश्रव और बंध ये संसार के उपाय हैं, और संवर और निर्जरा ये मोक्ष के उपाय हैं। तो स्वभाव भाव जो मोक्ष का कारण है, अर्थात संवर और निर्जरा, और विभाव भाव जो संसार का कारण है, अर्थात आश्रव और बंध। तो अज्ञानी को न आश्रव का ख्याल है, न बंध का ख्याल है, न संवर का ख्याल है, न निर्जरा का ख्याल है। क्यों नहीं है आश्रव बंध संवर निर्जरा का ज्ञान उसे? क्योंकि उसे न जीव का ज्ञान है, न अजीव का ज्ञान है। कितने हो गए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, 6 हो गए। तो 6 का उसे ज्ञान है ही नहीं, तो मोक्ष का ज्ञान कहां से होगा? इसका मतलब अज्ञानी को एक भी तत्व का ख्याल नहीं है, मतलब वह अतत्वज्ञ है, तत्वज्ञ नहीं है। इसलिए पुण्य करने लग जाता है तो पुण्य ही करता है, पाप करने लग जाता है तो पाप ही करता है। न उसके पास कोई दिशा है, न उसके पास कोई ध्येय है, न उसके पास कोई लक्ष्य है, और न हिताहित का तो उसे कोई ख्याल है ही नहीं। चलो, अब हिताहित का ख्याल नहीं है, उसके ऊपर एक और बात याद आ गई अभी। मोक्ष अर्थात हित और संसार बंध अर्थात अहित। लिखने वालों से निवेदन है, ध्यान से सुनना। क्या कहा? मोक्ष अर्थात हित और संसार अथवा बंध अर्थात, इसमें है ना बंध शब्द है, बंध, बंध शब्द है, तो बंध अर्थात अहित। तो न हित को जानता है, न अहित को जानता है। सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात आ रही है। आत्मा का हित किस में है? संवर और निर्जरा में। आत्मा का अहित किस में है? आश्रव और बंध में। आश्रव और बंध का फल क्या है? संसार। संवर और निर्जरा का फल क्या है? मोक्ष। अज्ञानी न हित को जानता है, न अहित को जानता है। अज्ञानी न आश्रव बंध को जानता है, न संवर निर्जरा को जानता है। तो संसार और बंध को कैसे जानेगा? ये 14 गाथाएं यहां से लेकर के आगे 66 नंबर तक की गाथा तक ये 14 गाथाएं चलेगी। उसकी ये पहली गाथा थी। तो मैंने तो इस गाथा की उत्थानिका के संदर्भ में ही अभी लगभग 10 मिनट मैंने आपसे बात की है। स्पेशल घड़ी रखी है मैंने, क्योंकि मेरे पास आज पूरा षटखंडागम है आप लोगों के पास परोसने के लिए। इतना मटेरियल मैंने आज इकट्ठा किया है, वो लगभग 2 से 3 दिन तक लेवे ना तो भी पूरा नहीं होवे। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी है, आज मैं उस विषय को यहां पूरा करके ही उठूंगा, चाहे वो सुबह के 4 बजे। बराबर? चलो, अब गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अंतर्गत अपन डूबते हैं थोड़ा सा। फिर याद रखना, ये 53 नंबर की गाथा से जो विषय आगे बढ़ेगा 14, फिर आगे की भी मैं विषय वस्तु बताऊंगा, तब क्रम में मैं याद करूंगा इसको। देखना, 159 पेज, यहां से गुरुदेव श्री ने आज का ये विषय प्रारंभ किया। ऊपर की पंक्ति से ही सीधी प्रवचन सार की गुरुदेव श्री ने 77 नंबर की गाथा याद करी शुरुआत में। प्रवचन सार में आता है कि पुण्य पाप मां भेद माने छे ते घोर संसार मां रखड़ से। प्रवचन का यदि ग्रंथ यदि आपके पास है तो आप निकाल के बैठो। 159 पेज ऊपर बिल्कुल दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में ही बहुत मार्मिक प्रकरण है। भाई, पुण्य है वो सोने की बेड़ी, पाप है वो लोहे की बेड़ी, बंधन के ही दोनों करता है। लेकिन पुण्य को भला कहे, पाप को बुरा कहे, पुण्य से दोस्ती करे, पाप से शत्रुता करे,
पुण्य से ममत्व करे, पाप से द्वेष करे, तो हिंडदी घोरम अपार संसारम, ये गाथा आती है मूल में, बराबर। तो उसी के अनुसंधान में यही बात यहाँ गुरुदेव श्री ने वो समझाई। उसके बाद एक 45 नंबर की गाथा गुरुदेव श्री ने याद की, वो भी प्रवचन सार की ही गाथा है, ज्ञान अधिकार की गाथा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी ज्ञान अधिकार की गाथा है, जिसमें ये बात आती है पुण्य फला अरहंता, पेज नंबर 159। उसमें लिखा है पुण्य फला अरहंता, मतलब अरहंत पद जो है वो पुण्य के फल में मिला। लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री ने कहा, अरे अरहंत पद तो पुरुषार्थ थी, वीतराग भाव थी पाम्या छे, एने हजी उदय भाव छे, उन्हें अभी उदय भाव हैं। हालवानो, चालवानो, बोलवानो, है ना, दिव्य ध्वनि आदि होते हैं, ये पुण्य नु फल छे। ये संयोग वाली बात है, वो पुण्य की बात है। ये उदयनी क्रिया छे, सुनना आप ध्यान से, इसको कहते हैं औदय की क्रिया। दिव्य ध्वनि खिर रही है, समोशरण का वहां रचना भी उसकी हो रही है, भव्य जीव आ रहे हैं, ये सब परम औदारिक देह हैं, ये सब एने पुण्य नु फल कीधु અને તે ક્રિયા સમયે સમયે નાશ થતી જાય છે। देखो सुनना ध्यान से, वो है औदय की क्रिया, उदयजन्य क्रिया है, लेकिन वहां लिखा है वो औदय की क्रिया होने पर भी उसे क्षाई की क्रिया कहेंगे। क्षाई की मतलब बिल्कुल अब वो जा रही है, खत्म हो रही है। क्या कहा मैंने, समझ में आई बात? हाँ, वो है उदयजन्य क्रिया है, लेकिन वो क्षाई की क्रिया है। सुनना, एक बहुत गंभीर बात याद आ रही है मुझे, बहुत गंभीर बात। इस प्रवचन के अंतर्गत जो भाव हैं, उन भावों के आधार से मैं बोल रहा हूं। हाँ, बहुत सुनना, ध्यान से सुनना सभी, बहुत सोच विचार के मैं बोल रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है अपने साथ कि अपना पुण्य का तो उदय है, क्या कहा, पुण्य की औदय की क्रिया चल रही है ना अपनी भी, जैन कुल का मिलना, तत्व का मिलना, हाँ, जिनवाणी का मिलना, साधर्मी का मिलना, ये सब क्या है, कर्म के उदय के कारण ही है कि नहीं? ये भी औदय की क्रिया है कि नहीं? लेकिन ये औदय की क्रिया कहीं क्षाई की तो नहीं है ना अपनी, ऐसा सोचना। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर पूछना आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उदय में आने वाला पुण्य भोग भोग करके सब खत्म ही हो रहा है, न मोक्ष मार्ग हो रहा है, न भाव के अभाव का पुरुषार्थ हो रहा है। क्या कहा मैंने? जरा भी उपयोग को भटकाना मत। मैडम जी मैंने क्या कहा, समझ में आया? हाँ, ક્યાંક આપણી સાથે એવું તો નથી થતું ને કે औदय की क्रिया पुण्यની तो થાય છે, પણ બધી क्षाई की થઈ જાય। हाँ, अरे पूर्व पुण्य के उदय से जैन कुल मिला, ये तत्व मिला, यह जिनवाणी मिली, तो भाई तत्व ज्ञान के संस्कारों को हमें इकट्ठा करना चाहिए, पुरुषार्थ का संकलन करना चाहिए, बुद्धि संपदा का संकलन करना चाहिए, तत्व की दृढ़ता का संपादन करना चाहिए। और यदि वो नहीं होता है, पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के अनुकूल यदि नहीं है, तो बिल्कुल समझ लेना पुण्य की औदय की क्रिया तो हो रही है अपनी, लेकिन साथ साथ में केवलियों जैसी क्षाई की क्रिया भी चल रही है। बस वो खत्म हो रहा है, पुण्य सारा खर्च रहा है। ये मुझे कहां से विचार आया मालूम? जो गुरुदेव श्री ने इसमें उदाहरण दिए हैं, पैसा पैसा पैसा, धंधा व्यापार, तो इनमें क्या है बताओ? पुण्य का उदय तो चल ही रहा है और पुण्य खर्च भी हो रहा है। न सत्संग है, न स्वाध्याय है, न तत्व की भावना है, न संयम है, तो फिर जीव पुण्य का संपादन कर रहा है, पवित्रता का संपादन कर रहा है
कि बंधे हुए पुण्य को केवल वेस्ट कर रहा है? बताओ। थोड़ी मैं करणान योग की भाषा में आपसे पूछूं सबसे, जिसे तत्व की दृष्टि नहीं, जिसे तत्व की महिमा नहीं, जिसे संयम की महिमा नहीं, सुनाई दे रहा है बराबर सबको? काशी विश्वनाथ, जिसे तत्व की दृष्टि नहीं, तत्व की भावना नहीं, संयम की भावना नहीं, आत्म श्रद्धा नहीं, जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं, उसका पापानुबंधी पुण्य का उदय है या पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है? बताओ। सोचना सोचना थोड़ा सा। हाँ, उसका नियम से पापानुबंधी पुण्य का उदय है। उदय पुण्य का है, लेकिन बंद क्या रहा है? डॉक्टर मैडम समझ में नहीं आ रही बात? हाँ, पापानुबंधी पुण्य का उदय। पाप का घड़ा भर रहा है, पाप का घड़ा भर रहा है, और बंधा हुआ जो पुण्य है पूर्व का, वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है। अरे वेस्ट में से बेस्ट करना आना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूं, यदि मोक्ष मार्ग में वेस्ट में से बेस्ट कंपटीशन रखा जाए तो सबसे बढ़िया नंबर 1 पे कौन आएंगे मालूम? नरक के नारकी। क्या कहा? वहां सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब प्रतिकूल ही है ना, फिर भी उस वेस्ट वातावरण में भी रह करके क्या करते हैं? वो बेस्ट काम करते हैं कि नहीं? हाँ, और यहां जैन कुल मिला, तत्व मिला, साधर्मी मिले, सत्संग मिले, जिनेंद्र भगवान मिले, इतना बेस्ट होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? यहां तो होड़ लगी है, बेस्ट में से वेस्ट कौन बनाएगा? बेस्ट में से वेस्ट कौन बनाएगा? और नरक के नारकी, वेस्ट में से बेस्ट कौन बनाएगा? सोचना आप, सोचना आप। हाँ, ऐसे ऐसे सुंदर भाव हैं आज के प्रवचन में। तो इसमें गुरुदेव श्री ने ये थोड़ी सी बात औदई की और क्षाई की, तत्व की बहुत मार्मिक बात थी। आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुदेव श्री ने गाथा प्रारंभ की, और गाथा को बोल करके जब गुरुदेव श्री आगे बढ़े, उसमें आप देखना एक पैराग्राफ है 160 पेज पे, गाथा बोलने के बाद छे ने संस्कृत में छे, पोतानो विभाव छे ते बंधनु कारण छे। देखो, अपना जो विभाव है वो बंध का कारण है, पोतानो स्वभाव छे ते मोक्षनु कारण छे। बस ये कितना सुंदर वाक्य है। परिणाम से ही बंध है, अरु परिणाम से ही मोक्ष है। गाथा आती है ऐसी, बिल्कुल ऐसा गुरुदेव श्री ने अनुवाद किया। ठीक है, तो यहां निज का है ना, निज मतलब अपने, पोते निज विभाव भाव करे, स्वयं ही खुद ही राग द्वेष आदि करता है, ते बंधनु कारण छे। અને નિજ સ્વભાવ ભાવ જે પરિણતિ કરે છે, નિજ સ્વભાવ ભાવની પરિણતિ કરે છે, તે મોક્ષનું કારણ છે। क्या मतलब है इसका? संसार को बढ़ाना ही तेरे हाथ में ही है, और मोक्ष भी जाना तेरे ही हाथ में है। कोई कर्म तुझे रास्ता नहीं करेंगे, कोई निमित्त तेरे काम नहीं आएंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत मार्मिक बात यहां कही गुरुदेव श्री ने। अच्छा, इसमें देखो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जल्दी जल्दी ढूंढना के समझाए छे कहां है। गुरुदेव श्री ने पूछा, फिर लिखा अनादिनो अनभ्यास। क्या कहा? अनादिनो अनभ्यास। अनभ्यास अर्थात अभ्यास नहीं। मोंघू लागे एटले पछी सोंगे रस्ते चढ़ी गया। क्या है ये मतलब? ये सीधी सीधी बात है। शोरूम में बिकने वाली वस्तु महंगी लगती है तो खरीदी कहां करने लग जाते हैं अपन लोग? फुटपाथ पे। क्या कहा? हाँ, शोरूम की वस्तु महंगी लगती है इसलिए फुटपाथ की खरीदी करता है इंसान।
ऐसे यहाँ कहते हैं तुझे परमार्थ का अनादि से अभ्यास नहीं है, इसलिए सोंघे रस्ते चढ़ी जाए। फिर उदाहरण दिया है बहुत जोरदार। अब सुनना उदाहरण क्या दिया है। लोभियो वाणियों, लोभी वानिया का उदाहरण दिया। उसमें बहुत जोरदार लिखा है कि बिगड़ी हुई जो सब्जी होती है वो रात के समय जाए तो वो थोड़ा सा कम दाम में बेच देता है, लेकिन सड़ी गली होती है, काम की तो कुछ होती नहीं है। तो गुरुदेव ने उसमें कहा कि हवे हमारे जाऊ छे तो उपाડીને ક્યાં લઈ જવું ગામડામાં, એટલે 2 આના શેર આપીએ છીએ. લોભી વાણિયો 2 આના મળે આ તો ઘરે જાય ત્યાં આખા ભીંડામાં ટુવો સડો બધો, એક કટકો પણ શાક માટે કામ ન આવ્યું. બોલો कौन जीता और कौन हारा बताओ। हाँ, लोभी जैन वानिया हार गया और वो गरीब जो है वो जीत गया। इसको लग रहा है कम पैसे में मिला और उसे मिला जो भी मिले सो मिले पैसे, सब्जी तो सारी सड़ी हुई थी। तो ये सोंघा और मोंघा, इसमें जो है ना सन्मार्ग जो है उसे हमें अपनाना चाहिए। हाँ, ये समझने जैसी बात है। देखिए 161 पेज पे एक बहुत सुंदर गुरुदेव श्री के उद्गार हैं। आऊ छे भगवान तू परमानंद छो ने, देखो भाषा देखो, तू परमानंद छो ने नाथ प्रभु तू पूर्ण स्वरूप छो ने, वीतराग स्वभावती परिपूर्ण भरपूर पड्यो छो, प्रभु तारामा अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत शांति अनंत स्वच्छता प्रभुता एक एक गुणनी ईश्वरता एवी अनंत गुणनी ईश्वरतानो परिपूर्ण भगवान तू छो। भगवान तू अधूरो नथी, अपूर्ण नथी, विकारी नथी। क्या कहा? भगवान तू अधूरो नथी, अपूर्ण नथी, विकारी नथी। इतना जोरदार लिया गुरुदेव श्री ने। हाँ बराबर, ये बहुत सुंदर प्रकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे रुचि अरुचि आदर और अनादर का एक बोल आया बहुत जोरदार, नेक्स्ट पैराग्राफ में है। ये स्वभाव भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु एनो तू अनादर करी। देखो दो शब्द है, अनादर और आदर। અને વિભાવ ભાવને નિજ તે ઉત્પન્ન કર્યા છે અને એ તે તારા છે એમ કહે છે। તત્વનો અનાદર કરીને પુણ્યની रुचि करी। पुण्य में रुचि कब होती है? जब तत्व का अनादर हो। बराबर, भगवान पवित्र नाथ एनो अनादर कर्यो, अनादर थई गयो, रुचि पुण्यनी रुचि थई, ये तो स्वभाव प्रत्ये क्रोध थयो। फिर आनंद घन जी की एक पंक्ति गुरुदेव श्री ने याद करी है, द्वेष अरोचक भाव। सुनना, यथार्थ तत्व की बात चलती हो उसके प्रति रुचि का नहीं होना, अरुचि का होना, उसी का नाम द्वेष है। क्या कहा? समझ में आ रही बात? हाँ, आत्म कल्याण की बात चल रही हो लेकिन उसे आस्था और विश्वास और रुचि से सुनने की इच्छा का नहीं होना, यही द्वेष है। द्वेष मतलब कोई गुस्सा करना, वही द्वेष नहीं है। द्वेष मतलब अरोचक भाव, रुचि का नहीं होना, उसी का नाम द्वेष है। यूं ही हाँ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं मर्म समझना। हाँ, यथार्थ तत्व के प्रति आदर सम्मान का, रुचि का नहीं होना, भाई साहब इसी का नाम द्वेष, इसी का नाम क्रोध है। बराबर। देखिए अब ये प्रकरण भी बहुत गुरुदेव श्री ने गहराई से समझाया है। फिर भरत का उदाहरण कल वाला जो था ना, उसी को समझाया कि 6 लाख पूरब, एक पूरब में 70,56,000 करोड़ वर्ष, अबजो ना अबजो वर्ष तो एक पूर्व में जाए, एवा एवा 6 लाख पूरब चारित्र दोष हतो। ये चारित्र दोष था चक्रवर्ती को। 162 नंबर का पेज, सबसे ऊपर की टॉप की पंक्ति। 6 लाख पूरब 77 लाख पूर्वे चक्रवर्ती थया, ત્યાં સુધી કુંવર પદે હતા। 6 લાખ પૂર્વ ચક્રવર્તી, છેલ્લે 1 લાખ પૂર્વ मुनि થઈ ગયા, केवल ज्ञान में રહ્યા 84 लाख। इस प्रकार से पूरी उसकी लंबी लिस्ट गुरुदेव श्री ने
क्या कहा देखो आप, 96 करोड़, हाँ 96 करोड़ रानियां होवे, हाँ, और आगे ऐसे घोड़ा पैदल ये सब सारी संपत्ति होवे, लेकिन बापू एनी किंमत નથી, જેને સ્વરૂપની કિંમત નથી એને શ્રદ્ધાનો દોષ ઉત્પન્ન થાય જ. याद रखना, ये वाक्य बहुत बढ़िया है. जिसे स्वरूप की कीमत नहीं है उसे श्रद्धा संबंधी दोष पैदा होगा होगा और होगा. बराबर. चलो अब सुनना और एकाग्र करना उपयोग को. फिर किसी श्रोता ने कहा कि आप जेवा बतावा वाला मळ्या नहीं एटले, आप जैसे समझाने वाले मिले नहीं इसलिए. बराबर. तो गुरुदेव मालूम क्या बोलते हैं, एनो पुरुषार्थ ज नहोतो माटे मळ्या नहीं. याद रखना इस प्रकरण को. हाँ, सॉलिड जवाब है, सॉलिड जवाब. मुझे तो लगा जैसे श्रीमंदर भगवान के अंग अंग में से, रोम रोम में से जवाब यहां राजकोट में आकर के पहुंचा. इतना जोरदार जवाब था कि आप जेवा बतावा वाला मळ्या नहीं एटले. अरे पण एनो पुरुषार्थ ज नहोतो एटले मळ्या नहीं. बोलो, तेरा पुरुषार्थ होता तो मिलता. एनामा योग्यता ज क्या छे. अरे योग्यता, फिर वो उदाहरण गुरुदेव श्री ने सेठ जी का इसमें दिया है. हाँ, बहुत सुंदर बात है भाई. कीमत नहीं है, कांचना कटकानी कीमत हो, हीरानी कीमत नहीं. हाँ, ऐसा सुंदर गुरुदेव श्री ने इस विषय को समझाया. फिर इसमें विनय अविनय संबंधी भी सुंदर प्रकरण लिया हुआ है. पंचास्तिकाय के विषय को गुरुदेव श्री ने समझाया. नीचे की पंक्ति, देव गुरु शास्त्रनी भक्ति ए पुण्य बंधनु कारण एनाथी मुक्ति नहीं, ये पर समय छे. ये मैंने आपसे कहा था 165 नंबर की गाथा, ये वाली गाथा है वो सूक्ष्म पर समय वाली, उसकी तरफ गुरुदेव श्री ने याद दिलाई है. तो ये प्रकरण भी बहुत बहुत मार्मिक हैं. आगे और बढ़ते हैं. देखो ये मौन संबंधी एक बहुत सुंदर चर्चा है. मौन सुनना बहुत बढ़िया है. 163 पेज है, बीच में मौन थई जाए तो प्रश्न पूछा है. तो गुरुदेव श्री बोलते हैं मौन थई जाए तो मौन ज छे. आत्मा क्या बोलतो हतो, आत्मा कहां बोलता था. मौन करूं छू ये मिथ्यात्व छे. क्या कहा, मैं मौन कर रहा हूं अपने आप को, ऐसी मान्यता भी मिथ्यात्व है. मुझे वो श्रीमद जी की बात याद आ गई. न बोलू गमे, न साचू बोलू गमे, न खोटू बोलू गमे, न मौन रहू गमे. क्योंकि मौन रहूं ये भी तो अज्ञान ही है ना भाई साहब, ये भी तो कर्ता बुद्धि है ना उसमें. तो ये बहुत सुंदर बात है. मौन करी दऊं, वाणी ने बंद करी दऊं, जड़ ने, ये पण मिथ्यात्व भाव छे. मौन तो एने कहिए कि जे विकल्प रहित दृष्टि अने स्थिरता करे एने मौनपणु कहिए. हाँ, इस स्कूल में ऐसा होता है. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाथ बांध करके टाइड योर हैंड्स, टीचर ऑर्डर देती है. बराबर, बच्चे हाथ बांध देते हैं. जस्ट मम ऐसा कर देते हैं टीचर, तो बच्चे भी ऐसे बैठ जाते हैं. हाँ, पुट योर फिंगर्स ऐसा करके. ठीक है. अब वो धीरे 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 बच्चों के गाल फूलने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं, और एक साथ सारे बच्चे जोर से हंसने लगते हैं. मुझे आप बताओ, वे मौन थे? हाँ, और अंदर तो कषाय की ज्वालामुखी उठ रही थी ना. वो क्या बोलते हैं उसको, लाइव वॉल्केनो. अंदर में तो ज्वालामुखी तो थी ना. उसको बेंसरी की भाषा में कहते हैं रुंधाएली कषाय. पर्युषण पर्व के 10 दिन तक तो सब्जी नहीं खाएंगे, और 11वें 12वें दिन 4 सब्जी बनेगी, पारणा होटल में होगी. हाँ, तो उतना घोर पाप करने के लिए पुण्य किया वो परिश्रम पर्व का. ये पागलपन है, व्यवहाराभास है ये. हाँ, इसलिए भाई बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है. फिर आचार्य कुंद की
और योगिंदु देव की महिमा भी गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर इसमें की है और समय सार की ही छाप है, ऐसी बात गुरुदेव श्री ने कही। 164 नंबर का पेज 164 और उसमें सेकंड पैराग्राफ। अरे प्रभु भाई आ मनुष्यपणું મળ્યું બાપા, આમ થોડું શરીર ઠીક મળ્યું અને આ મળ્યું એ મળ્યું ક્યાં છે? એ તો જડ છે, તને મળ્યા નથી, તારામાં આવ્યા નથી, એ તો એના થઈને રહ્યા, જડ થઈને રહ્યા છે। વાણી વાણીને થઈને રહી, આ સામગ્રી જોડે છે, એ તો જડ થઈને એને કારણે આવીને રહી છે। તારે અને એને ઘેરાવો ક્યાં છે? એમાં એવા घेरावामा घेराई गयो छे। बोलो कैसा पागलपन है, मोह की महिमा कैसी है। भाड़ू मळे अने खावानुं मळे अने थोड़ुं घणुं वांचे अने पछी थई रह्युं, ओहो हो सहज थशे। अरे अमृतचंद्राचार्य शब्द वापरू छे, सहज नो अर्थ स्वाभाविक पुरुषार्थथी थशे। ये बहुत जोरदार प्रकरण है, यत्न साध्य वाला प्रकरण है। गुरुदेव श्री ने वहां उसको याद किया। चलो इसी पेज पे नीचे देखिए आप, हा भगवान आत्मा ना स्वभाव ने त्रिकाली ने भूली ने, देखो त्रिकाल स्वभाव को भूलकर बाहर ना पदार्थ ना उत्साह नी होशों में दोराई गयो। बाहर के पदार्थों के होश में ही वो उसमें खींचा चला जाता है। एने आनंद ना नाथ नी बीजी चीज नु आकर्षण थयुं छे। आकर्षण थयुं एने अधिक लाग्યું બીજું। हाँ, अन्य की महिमा आई, एने भगवान ने हीणो करी नाख्यो, मान्यो हीणो छे तो छे ही, है वो तो है। अब फॉर एग्जाम्पल सुनो आप, एक शरीरनी सुंदरता देखीने पण आम अंदरथी गलगलिया थई जाए। देखो गुरुदेवजी बोले अंदर में गलगलिया थाय, मारू वान आवू अने मारा वाळ आवा अने मारी नाक आवी। हाँ, अंग अंग की महिमा करता है जीव। एक पैसा सांभळीने गलगलिया थई जाए। क्या कहा? पैसे की बात सुन करके आनंदित होवे, प्रमोदित होवे। 50 लाख थया, करोड़ थया, पण शुं थयुं प्रभु तने आ? गुरुदेवजी क्या करे? प्रभु तने आ शुं थयुं? एक छोकरो पाक्यो, एक छोकरो पाक्यो, कंईक 2, 5, 10 लाख पैदा करवा वाळो अने होशियार थयो तो मारो दीकरो छे, मारो दीकरो छे। ए पण एने मान पाछुं त्यां, कोना दीकरा बापा? ए तो एनो छे, एनो आत्मा एनो छे, शरीर एनुं छे, तारा क्यांथी आव्या? हाँ, अब उसमें थोड़ा सा ऐड करना, इसी पैराग्राफ में ऐड करना अपनी तरफ से। ई एक नो एक छोकरो, एनी पछी सुंदर बायडी आवी होय, सारा घरनी छोकरी आवी होय अने पछी कामधेनुनी जेम लाखो कमावती होय, तो पछी कहेवुं ज शुं? मारो दीकरो आवो अने मारी वहू आवी। हाँ, जान में कोई जाने नहीं अने हूँ वरनी फई थईने अभिमान ना रवाड़े चढ़े। क्या क्या यह जीव या तो अपने संयोग संबंध की निंदा करता है या तो उसकी महिमा करता है। हाँ, बहुत सुंदर प्रकरण है ये सब। कोक बाहर ना अभिनंदन आपे, बस राजी राजी थई जाए, अंदर गलगलिया थाता होय बाहर थी एम तमे मने मारी योग्यता प्रमाणथी कंईक अधिक मान आप्युं छे, हूँ एवी योग्यता खीलवीश, हाँ हूँ लायक नहीं एम कहे, पण अंदर गलगलिया थाता होय। अरे भगवान बापू शू करे छे तू? आ तो कुदरतना नियमनु काम छे, ये तारा घरना उठावगीर थाय ये नहीं। हाँ, फिर 31वीं गाथा का उदाहरण देकर के भी ज्ञान स्वभाव से अधिक भगवान आत्मा, उसकी भी महिमा की है। फिर निमित्त के संदर्भ में देखो आप, मैंने सुबह भी कहा था 165 पेज नीचे नीचे कि निमित्त जो है, ये निमित्त जो है सारे के सारे उदासीन निमित्त हैं। इष्टोपदेश 35वीं गाथा का उदाहरण देकर के गुरुदेव ने कहा, संतोनी शैली दिगंबर मुनियोनी वातु जगत थी पारनी वातु छे, ये तो समझे एने निमित्त कहवाय। क्या कहा? समझे एने निमित्त कहवाय, न समझे एने शू? हाँ,
चलो इसमें और शिविर का भी उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने। हाँ, कार्तिकेयन प्रेक्षक विरला सांभळे कोई, विरला धारे कोई। हाँ, ये योग सार का दोहा उसका याद किया है भाई, बहुत सुंदर। जन्म मरण के दुखों की बात उसमें ये नारायण भाई का भी याद किया, और आगे जा कर के वो जमशेदपुर भट्टी का भी उदाहरण दिया है गुरुदेव श्री ने। टाटा वाली बात गुरुदेव श्री ने याद की है। देखो 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 इसमें कितना सुंदर है। पेज नंबर 167 पे नीचे, बापू ये भाई एने सांभळ्યું નથી, એમાં જરીક જુવાન શરીર હોય, શરીર ઠીક હોય, એમાં પૈસા પૈસા બાયડી છોકરા ઠીક હોય, ત્યાં થઈ રહ્યું જાણે ઓહો હો, અરે બાપુ તારા દુઃખની વાતો આકરી, માટે ધર્મ સમજી ले, એમ કહેવા માંગે છે। તું ધર્મ સમજ, ऐसा कह रहे हैं। બાઈની કોઈ ચીજ ઉપર રાજી થવા જેવું નથી। हाँ, मतलब पुण्य और पाप की एकता वाली जो बात है उसको हर हाल में तुझे समझना चाहिए, ये बात इसमें गुरुदेव श्री कहना चाहते हैं। फिर आगे वो रामजी भाई का उदाहरण लेकर के, कुज्ञान है क्या है ये सब। हाँ, ऊपर देखो 169 पेज, आ वकीलातનું જ્ઞાન, આ ડોક્ટરના જ્ઞાન, આ વેપારની હોશિયારીના જ્ઞાન, ये બધા मिथ्या ज्ञान છે। मुझे आप सच बताओ, मैं एक डॉक्टर से पूछता हूं, ये जो डॉक्टरी का ज्ञान है ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। इंजीनियर का ज्ञान क्या है? ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। ये लौकिक जी की जो होशियारी है ये क्या है? मिथ्या ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। हाँ, तो इस बात को बहुत सुंदर समझने जैसा है। फिर अनंत काल थी आथड्यो विना भान, भगवान सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुक्या नहीं अभिमान। वो ढेबर भाई वाला भी उदाहरण गुरुदेव श्री ने दे करके इस विषय को बहुत गहराई से समझाया। और अब मैं मूल बात बता दूं इस गाथा 53वीं गाथा की। देखो आप पेज नंबर आप लोग निकालो 158, 158। 2 से 3 मिनट में ही आपको इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसमें जो भावार्थ है उसमें लिखा हुआ है, निज शुद्धात्मानी अनुभूति रूप रुचि थी विपरीत मिथ्या दर्शन, स्व शुद्धात्मानी प्रतीति थी विपरीत मिथ्या ज्ञान, और निज शुद्धात्म द्रव्यमान निश्चल स्थिति थी विपरीत मिथ्या चारित्र। देखो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को कह रहे हैं विभाव, और ये विभाव है तीनों बंध के कारण है। समझ में आई बात? इसको नहीं जानता है, और इन तीनों से विपरीत जो भेदाभेद रत्नत्रय स्वरूप जे मोक्षનું કારણ છે એને પણ જાણતો નથી। જે જાણતો નથી તે જ જીવ પુણ્ય ને પાપ બંને નિશ્ચય નહીંથી હે છે, તો પણ મોહના વશે પુણ્યને ઉપાદેય કરે છે અને પાપને हेय करे છે। मतलब पाप में द्वेष बुद्धि और पुण्य में उपादेय बुद्धि इस जीव की पड़ी रहती है। चलो हो गया। देखो 40-42 मिनट तो हो गया है अपने पास। अब मैं आपको एक 15 से 20 मिनट में एक बहुत सुंदर आपको एक विषय वस्तु बताना चाहता हूं। ये सब विषय चल क्या रहा है, देखो डायरी और पेन लेकर के बैठिए, आपको लिखने जैसा बहुत सारा विषय बिंदु मैं आपको बताऊंगा अभी, अब भी हाल इसी समय, बराबर। शास्त्र का नाम है परमात्म प्रकाश। 1300-1350 साल पहले लिखी गई अध्यात्म की अद्भुत कविता यह परमात्म प्रकाश है। इसमें 2 भाग हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन अभी तो मैं कह रहा हूं आपको 2 भाग, बराबर। पहला भाग है उसका नाम है त्रिविध आत्म अधिकार, 3 प्रकार के आत्मा का अधिकार, ये पहला भाग। इसमें 126 दोहे हैं। क्या कहा? 126, 126 छंद है। दूसरा अधिकार है मोक्ष अधिकार। इस मोक्ष अधिकार में 214 दोहे हैं, 214 दोहे हैं, कुल हो गए 340। लेकिन 340 में और 5-1 दोहे एक्स्ट्रा जुड़ते हैं जो क्षेपक गाथा के रूप में है, तो कुल मिलाकर के 345 छंदों का यह सारा
परमात्म प्रकाश ग्रंथ है जो 2 भागों में बटा हुआ है। ओके, पहले भाग के संदर्भ में हम आप लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो काफी दिन भी हो गए, और अभी जो 53 नंबर की गाथा के विषय की बात मुझे करनी है, तो ये दूसरे भाग से संबंधित अपन बात करते हैं। बहुत टू दी पॉइंट्स में बोलता हूं, आप लोग सुनिए। 1 से 10 गाथा तक मोक्ष तत्व की चर्चा आई, गिनते जाना, लिखते जाना। 1 to 10, 1 से 10 गाथा तक किसकी चर्चा आई? मोक्ष तत्व की चर्चा आई। तत्रादो सूत्र दशक पर्यंतम मोक्ष मुख्यतया व्याख्यानम करोति, ऐसी उत्थानिका वहां लिखी है। 10 गाथा उसमें गए, उसमें चारों पुरुषार्थों आदि के बारे में बहुत गंभीर चर्चा आई। एक 11वां श्लोक जिसमें मोक्षस्य अनंत चतुष्टय स्वरूपम फलम दर्शयति, मोक्ष का जो अनंत चतुष्टय संपन्न जो फल है उस फल की बात की। पहली 10 गाथाओं में मोक्ष की चर्चा, फिर एक गाथा में मोक्ष के फल की चर्चा, फिर 12वीं गाथा से 30 नंबर तक की गाथा तक, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए बहुत, 12वीं गाथा से 30 नंबर तक की गाथा, इसमें है 19 गाथा, 19, कुल कितनी है? 19 गाथा बराबर। इन 19 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान का वर्णन किया, 19 गाथाओं में। अब इसमें 19 गाथाओं में 3 दोहे निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए, 14 दोहे 6 द्रव्य व्यवहार सम्यक का वर्णन, और 2 दोहे हैं सम्यक ज्ञान और चारित्र के लिए। कुल 19 दोहों की चर्चा उसमें आ गई। कहां तक पहुंचे हम आप लोग? 30। 1 से 10, 1 और 19, 30 हो गए छन। नेक्स्ट, अब 31 से 38 नंबर तक की गाथा तक एक 8 गाथाओं का विषय चलता है, अभेद रत्नत्रय की व्याख्या। किसकी व्याख्या? अभेद रत्नत्रय की व्याख्या आई 8 गाथाओं में। उसमें बहुत सुंदर अंदर अभेद आत्म स्वरूप की सारी चर्चा आई। 38 गाथाएं हो गई। 39 नंबर की गाथा से लेकर के 52 गाथाओं तक ये बहुत सुंदर 14 छंदों का एक विषय आया, परम उपशम भाव की मुख्यता से। परम उपशम भाव की मुख्यता से चर्चा 39 से लेकर के 52 नंबर तक के दोहों में की 14 गाथाएं इसमें आई। कितनी गाथाएं? 14। तो दूसरे भाग के अंतर्गत 1 से 52 नंबर तक की गाथाओं की बात पूरी हुई। ओके, और आज 53 नंबर की गाथा से विषय चालू हो गया, बराबर, आज ही प्रारंभ हुआ। अब यहां 53 नंबर की गाथा से लेकर के 66 नंबर तक की गाथा, 14 गाथा, देखो ये भी 14 का ग्रुप है। इन 14 गाथाओं में परमार्थ से पुण्य और पाप दोनों समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसी सुंदर चर्चा 14 गाथाओं में है। इससे पहले भी 14 गाथाओं का ग्रुप आया, बराबर, जिसमें उपशम भाव की चर्चा कल पूरी हुई। और आज से जो चालू हुई है 14 गाथाओं में पुण्य और पाप की एकता। मैंने आपसे कहा था समय सार में आया हुआ पुण्य पाप अधिकार का ही यह भावानुवाद है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, डरना मत। 14 के 2 ग्रुप हुए। अब कहते हैं ये 53 से लेकर के हम 66 तक जाएंगे तब ये विषय पूरा होगा, बराबर। बीच में 60 नंबर की गाथा आएगी। ये तो बहुत प्रिय और बहुत चर्चित गाथा है। हम आप लोगों ने तो इस गाथा को सुपर डुपर बना दिया है काफी दिनों से, इसकी हर बार बात करके। पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मद होता है, और मद से अभिमान होता है, और अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट
होता, बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्टता से पाप होता है। आचार्य कहते हैं तो फिर हमें ऐसा पुण्य चाहिए ही नहीं। हाँ बोलो, पैसे बढ़ जाते हैं, संपत्ति बढ़ जाती है, आंखें कहाँ आंखों की जगह रहती है, पैर जमीन पे टिकती ही नहीं है। हाँ, अभिमान अभिमान अभिमान। हाँ, ये भी गाथा इसमें आती है। ये हो गया 66 नंबर तक की गाथा। अब सुनो, मैं तो परमात्म प्रकाश पूरा ही करना चाहता हूं आज, पूरा परमात्म प्रकाश 67 नंबर की गाथा से लेकर के 67 नंबर की गाथा से लेकर के 107 नंबर तक की गाथा तक। कितनी गाथा हो गई मालूम? 41। 41 गाथाओं में, 41 गाथाओं में शुद्धोपयोग का वर्णन, वीतराग स्वसंवेदन का वर्णन, परिग्रह के त्याग का वर्णन और केवल ज्ञानादि गुणों से सभी जीव समान है ऐसा वर्णन। 4 प्रकरण है इसमें। शुद्धोपयोग, स्वसंवेदन ज्ञान बराबर, परिग्रह का त्याग और केवल ज्ञानादि गुणों से देखा जाए तो सभी जीव समान है। 5 गाथाएं शुद्धोपयोग से संबंधित हैं, 10 गाथाएं वीतराग स्वसंवेदन से संबंधित हैं, 8 गाथाएं परिग्रह के त्याग से संबंधित हैं, 13 गाथाएं सभी जीव समान है। बद्दा भगवान छे अने बद्दा भगवान थाव। 5, 10, 8, 13, 41 गाथाएं हैं 107वीं गाथा तक। अब एक गजब की बात सुनो, 107वीं गाथा में वैसे देखो तो दूसरा अधिकार पूरा हो जाता है। अब 108 नंबर की जो गाथा है वहां से प्रारंभ करके और 107 गाथा, 107 और गाथाएं, 10 प्लस 107 प्लस 107, 107 प्लस 107 कितने हो गए? 214 हो गए ना। तो अब जो 107 गाथाएं हैं उनमें चूली का अधिकार है, तीसरा महाअधिकार, ऐसा लिखा है, तीसरा महाअधिकार। अनुक्रमणिका में आपको 2 अधिकार दिखेंगे, लेकिन परमात्म प्रकाश में 108 नंबर से लेकर के अंत तक 345 नंबर तक की गाथा तक चूली का अधिकार है। और इस चूली का अधिकार में क्या है, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें भी आपको लिखने जैसा विषय बहुत है, बहुत इसमें लिखने जैसा विषय है। देखिए भाई और बहनों, बात ऐसी है कि इस चूली का अधिकार में आचार्य ने, योगिंदु देव ने और ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने इतना सुंदर विषय को समेटा है, मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ा सा पॉइंट में बताता हूं, आप सुनो। आप यहां से लेकर के आगे विषय लिया है, मुनिराज को पर द्रव्यों का संसर्ग नहीं होना चाहिए, बराबर। ये 108 से प्रारंभ किया और 110 नंबर की गाथा है, वो एक छंद गुरुदेव श्री प्राय बोलते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। मानो यह हिंदी का छंद 110 नंबर की गाथा में से ही लिखा है, उसमें लोहे का ही उदाहरण दिया है। 110 लोहे का, अग्नि का उदाहरण दिया है। लोहे की संगति करने से अग्नि को मार खाना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। 110 नंबर की गाथा। आगे 112 नंबर की एक गाथा आएगी, उसमें मालूम क्या लिखा है, पांचों इंद्रियों के विषय वासना में अपने प्राण गुमाने वाले 5 जीव, जैसे स्पर्शनेन्द्रिय के चक्कर में हाथी, रसनेन्द्रिय के चक्कर में मछली, घ्राणेन्द्रिय के चक्कर में भौरा,
ऐसे ऐसे जो उदाहरण आते हैं उन उदाहरणों को दिया है। कर्णेंद्रिय के चक्कर में हिरण, बराबर, ऐसे पांचों इंद्रियों के, मछली का उदाहरण, हाथी का उदाहरण, भंवरे का उदाहरण, पतंगिया का उदाहरण, बटरफ्लाई, उसका उदाहरण दिया। वो चक्षुरेंद्रिय संबंधी विषय में अपने प्राण को घुमाता है, और कर्णेंद्रिय संबंधी हिरण को। पांचों उदाहरण दिए उस गाथा में, 112 नंबर की गाथा है। आगे इसमें देखो क्या क्या लिखा है। स्नेह का त्याग, जीव हिंसा का दोष, जीव रक्षा से लाभ, अध्रुव भावना, जीव को शिक्षा, 5 इंद्रियों को जीतने की प्रेरणा, इंद्रिय सुखों का अनित्यपना, मन को जीत करके इंद्रियों के ऊपर काबू प्राप्त करने की भावना, सम्यक्त की दुर्लभता, ग्रहवास में ममत्व नहीं करना उसका दोष, देह में से ममत्व बुद्धि को हटाने की प्रेरणा, आत्माधीन सुख की चर्चा, चित्त स्थिर करने से ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति, निर्विकल्प समाधि, श्रावक धर्म, चिंता रहित होकर के ध्यान मग्न होना ये मुक्ति का कारण, और यह आत्मा ही परमात्मा है। अप्पासो परमप्पा, 174 नंबर की गाथा है। अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। देह और आत्मा की भेद की भावना मतलब भिन्नता, सभी प्रकार के चिंताओं का निरोध, परम समाधि का व्याख्यान, अरहंत पद का कथन, परमात्म प्रकाश शब्द का अर्थ, अंत में जाकर के सिद्ध स्वरूप का वर्णन, परमात्म प्रकाश का फल और परमात्म प्रकाश के लिए योग्य पुरुष, और परमात्म प्रकाश का अंत में जाकर के फल की चर्चा यहाँ आचार्य ने की है। इस प्रकार से चूलिका के अंतर्गत सारा विषय आगे आने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं, आप लोग सुनिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है बहुत सुंदर, परमात्म प्रकाश का फल क्या है। सुनना है आपको। 213 नंबर का छंद है, 213 लिखा है उसमें, जम तत्तम नाणरुवम परम मुनिगणाणिच झायन्ति चित्ते, जम तत्तम देह चत्तम निवसई भुवने सौवदेहीन देहे, जम तत्तम दिव्यदेहम तिहुवीण गुरुवम सिज्जये संत जीवे, जम तत्तम जस शुद्धम फुरैणीयमणे पावये सोहि सिद्धिम। सुनना इसका अर्थ कितना बढ़िया है। जो ज्ञान स्वरूप है, परम मुनिगण मतलब गणधर भगवंतों जैसे जीव भी जिसका अपने चित्त में ध्यान करते हैं, अनंत देहधारियों के देह में रहता हुआ भी, जो देह से रहित है, देहधारियों के शरीर में रहता हुआ भी जो देह से रहित हैं, और जो दिव्य देह, ज्ञान रूपी दिव्य देह को धारण करने वाला है, तीनों लोकों का गुरु है, स्वामी है, शांत चित्त वाले साधक ही उसे अपने स्वरूप में प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। श्रीमद जी का एक छंद आपको याद आना चाहिए जरूर। हाँ, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या। ये आती है ना अमूल्य तत्व विचार में पंक्ति, ऐसा लगता है कि मानो इसी में से उन्होंने लिखा है वो। शांत चित्त हुए बिना, उपशांत चित्त हुए बिना परमात्म प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको 214 दोहों से संबंधित दूसरे अधिकार का सारा विश्लेषण, 1 से 10 11वीं गाथा, 12 से 30 19 गाथाओं का ग्रुप, उसके बाद 31 से 38 8 गाथाओं का ग्रुप, 39 से 52 14 गाथाएं, 53 से 66 14 गाथाएं, 67 से 107 41 गाथाएं, और अंत में फिर 107 गाथाएं। इस प्रकार से यह परमात्म प्रकाश बहुत बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं। आगे जो 53 नंबर की गाथा से
पुण्य और पाप की एकता वाला जो विषय चल रहा है ये बहुत लंबा चलेगा। बहुत एकाग्रता से इस विषय को आप लोग सुनिएगा। एक और बात, ये सुबह का जो अपना स्वाध्याय हुआ है उसमें मैंने जानबूझ करके गुरुदेव श्री के व्याख्यान को भी अपलोड किया है, गुरुदेव श्री के प्रवचन को भी, और उसके बाद उसकी समीक्षा, और उसके साथ ये स्वाध्याय। अब जो सुबह का स्वाध्याय हुआ है ना गुरुदेव श्री का, उस स्वाध्याय को अभी के रात्रि के स्वाध्याय के बाद मैं दोबारा फिर ज्वाइन करूंगा, याद रखना। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन को आप लोग सुनिए। और अभी देखिए लगभग 1 घंटा हो गया, हाँ 59.49 50 51 1 घंटा पूरा होने में है। पूरा विषय मैंने समग्र आप लोगों के सामने खुला रख दिया है। आप लोग पढ़ो, खूब आनंद करो। बाकी राग देश आदि के विकल्पों में कुछ नहीं रखा हुआ है। शांति से घंटों हम आप लोगों को स्वाध्याय अध्ययन चिंतन से अपने परिणामों को विशुद्ध बनाना है, तभी अपने परिणामों में पारिणामिक भाव की महिमा आएगी। क्या कहा मैंने? परिणामों को ऐसा विशुद्ध बनाओ कि अपने को पारिणामिक भाव की महिमा आवे, और वो पारिणामिक भाव जो है प्रगट पर्याय में भी प्रकट हो जाए, आत्मख्याति हो जाए, समय सार की सिद्धि हो जाए, आत्म सिद्धि हो जाए, और सत्ता का स्वरूप जैसा है वैसा हृदय में हृदयंगम हो जाए। बस इसी भावना से मैं विराम लेता हूं। एक ही बात है, 2-4 कलाक तो स्वाध्याय करवो जोइए। स्वाध्याय के बिना और कोई उपाय है नहीं। इसी के साथ विराम लेते हैं। हाथ जोड़िए आप लोग माँ जिनवाणी की वंदना के लिए। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, तेरो नाम धन्य है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो